डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप सबों का ग्रीस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है फंक्शन। रिलेशन हम खत्म कर चुके हैं। ये फंक्शन एक्चुअल में फंक्शन है क्या, ये हम कल बताए हैं। पिछले वीडियो देखोगे रिलेशन का तो उसमें से कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है दोस्तों, कि अगर एक फैमिली से दूसरे फैमिली में कोई रिलेशन बनता तो रिलेशन जो है अगर वो कुछ रूल्स के तहत, कुछ मेथड के तहत, कुछ डेफिनेशन के तहत वो रिलेशन फिक्स हो जाता है तो इसी चीज को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। दैट इज, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखना कि फंक्शन लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स। मान लेते हैं कि ए और बी दोनों कोई नॉन एम्पटी सेट्स है। डेफिनेशन अच्छे से समझना। अगर ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट्स है देन द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से। एफ फंक्शन कहां से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या है, बी ए रूल। एक फंक्शन जो है क्या है, एक रूल है विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक के सारे एलिमेंट्स का संबंध टू या यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के जितने मेंबर्स हैं उसके साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, बस में आ रही है कि ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, एफ such that a tends to be a function defined as that is f is a rule। यहां फंक्शन f क्या है, एक रूल्स है which associates each element of set A to a unique element of set B। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे, यहां लिखा हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, इसका जितना भी मेंबर्स है, ऐसे समझो। अगर आज के दौर में अगर हम समझें तो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर ए और बी के बीच में ये शादी का रिलेशन सेट हुआ, ये लड़का पार्टी है ए और बी क्या है, लड़की पार्टी। तो आज होटल में आजकल शादी होती है ना, होती है कि नहीं? तो आजकल क्या कहता है कि पहले के जमाना के छोड़ दो, आज के जमाना की बात बता रहे हैं कि लड़का पार्टी वाला सब जितना है, घर का जितना मेंबर्स है सब जो है सो उठ के चल जाता है कहां, होटल, शादी के में अटेंड करने के लिए, भाग लेने के लिए। तो इसका मतलब यहां का कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो बारात नहीं जाना चाहता, सारा एलिमेंट्स जाता है। मतलब यहां का कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो आपको खाली दिखेगा, बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। वही यहां कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। यहां तक कंफर्म, बात में आ रही है कि जैसे ये फंक्शन है, अगर इस टाइप का तुमको कहीं दिखेगा, या डेफिनेशन इसका समझ लेना, एफ ए से बी, अगर यहां मान लो ए बी सी है, यहां एक्स वाई जेड कुछ भी है, ये इससे है रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड है, यहां पर सी जो है सो खाली दिख रहा है, ये बारात नहीं गया, इसका मतलब ये नॉट फंक्शन, ये नॉट फंक्शन। मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। यहां खाली इस टाइप से नहीं दिखना चाहिए, अगर ऐसा दिखेगा तो फंक्शन नहीं होगा। पास में आ रही है? अब यहां देखना सेकेंड स्टेप। अब कहेगा सर ये बी में यहां खाली दिख रहा है ना, तब चलो देखना यहां पर क्या कहानी है। यहां दूसरा नंबर, एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। अब कह रहा है कि इसका जितना भी एलिमेंट्स है वो संबंधित होगा इसके यूनिक एलिमेंट से। इसका क्या मीनिंग हुआ सो समझना। अभी देखना, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है। ए बी सी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है,
तो यहां पर देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। यहां ध्यान देना, यहां पर यूनिक एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। बहुत इंटरेस्टिंग से समझना इसको। अगर मान लो ये लड़का है, अगर वहां गया किसी का, इसके साथ इसका मान लो कि रिलेशन तय हुआ, समझाने के लिए हम बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठाना, तब पकड़ में आ जाएगा, याद रह जाएगा लंबे समय तक। ये लड़का देख रहा, कह रहे ये लड़की से ज्यादा सुंदर इसकी बहन है, तब क्या कहेगा कि हम इससे भी शादी कर लेंगे? नहीं ना कहेगा, होगा, मार हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट फंक्शन। देखो याद रखने के लिए बता रहे हैं कि यहां पर, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। इधर का जितना एलिमेंट्स होगा, एक एलिमेंट्स इसके यूनिक एलिमेंट से सेट से एसोसिएटेड होगा, संबंधित होगा। मतलब ये सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना है ना, कि एक लड़का है, वहां गया तो दोनों से शादी करने का प्रस्ताव रख देगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे भी हमारे यहां लड़कियों की संख्या कम है ना जी, इसलिए ध्यान नहीं देना। तो ये समझाने के लिए था मेरा एक, इससे ज्यादा समझ में आ गया होगा बात। ऐसे यहां पर अगर सेंटेंस में लिखा हुआ ये चीज ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस एग्जांपल से तुमको क्लियर हो रहा होगा कि अगर कहीं भी दिखे ऐसा क्वेश्चन तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा? ये नहीं होगा। अभी इसके पहले भी एग्जांपल दिए, तो अब फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया, क्लियर? कि अगर दो नॉन एम्पटी सेट्स है तो किसी रूल्स के तहत फंक्शन क्या है? इट इज अ रूल व्हिच एसोसिएट्स each element of set A to unique element of set B। और उसमें क्या कंडीशन है कि A का एलिमेंट जो होगा ये खाली नहीं दिखना चाहिए, और इसका एक एलिमेंट उधर से दो तीन एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर इधर खाली रह सकता है ना, इधर जो है सो एलिमेंट्स खाली रह सकता है। इसको हम बाद में फिर एग्जांपल से समझाएंगे कि ऐसा यहां क्यों हो सकता है। तो अब बताओ कि ये फंक्शन का डेफिनेशन जो है सो ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? कहीं परेशानी? देखिए अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, मान लेते हैं कि लेट f such that a tends to b be a फंक्शन। ये फंक्शन f a tends to b भी क्या है? एक फंक्शन है। यहां तक कंफर्म? ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, बी फैमिली में भी कुछ एलिमेंट्स मेंबर्स हैं, यहां तक ठीक है। अब एक नाम दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसको सुनोगे, समझ लोगे ध्यान से। डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। मतलब अभी जब बताए थे ये लड़का पार्टी ये लड़की पार्टी, तो ये लड़का पार्टी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब लड़का पार्टी का सारा मेंबर्स को हम लोग डोमेन में रखते हैं। बात में आ रही है? तो ए यहां पर अगर फंक्शन एफ ए टेंस टू बी, अगर कोई फंक्शन है एफ ए टेंस टू बी, ए जो है इसका सारा एलिमेंट्स क्या होगा? डोमेन में। तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा, अगर डोमेन लिखने के लिए देगा तो इनपुट जो होगा ए का सारा एलिमेंट्स को डोमेन में रख देंगे। इसके बाद दूसरा चीज आता है कोडोमेन, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये सेट बी का जितना एलिमेंट्स है यहां, इसको यहां रख देंगे। देखो यहां एक्स वाई जेड एल एम, तो ये बी के सारा एलिमेंट्स का जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन। यहां तक तो बात समझ में आ रही है? अब देखना यहां पर एक बात आती है, यहां रेंज। ये क्या है? ये रिलेशन में भी बताएं, डोमेन और कोडोमेन, लेकिन यहां पर ये रेंज थोड़ा सा आया है अलग। रेंज क्या है?
तो यहां है कि द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैविंग प्री इमेज इन सेट ए। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि बी क्या है भाई, कोडोमेन है, ए क्या है, डोमेन है। तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, मतलब कि यहां बताएं कि बी में वही सारा एलिमेंट्स को रेंज में रखेंगे जो इधर से रिलेटेड होगा, जिसका प्री इमेज होगा। ये देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम ए इनपुट को ऑब्जेक्ट मान लें तो इससे जो रिलेशन बन रहा है उस बी वाले एलिमेंट्स को इमेज मान लेंगे। तो इमेज के पहले ये ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्री इमेज, है ना, प्री इमेज, या कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहेगा एफ इमेज, है ना। तो ये प्री इमेज कहलाएगा, इसका ये प्री इमेज। तो जिस जिस एलिमेंट का, किसका, कोडोमेन का प्री इमेज होगा वही एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, ये कोडोमेन है, इसका एक्स का प्री इमेज है, वाई का प्री इमेज है, तो इसका रेंज कितना होगा इस फंक्शन का, एक्स वाई। जेड और एल और एम का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए रेंज के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? तो डोमेन समझ में आ गया। से अगर कोई फंक्शन ए टू बी है तो ए का सारा एलिमेंट्स का जो सेट होगा डोमेन होगा, बी के सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो डोमेन बनेगा, और रेंज क्या होगा कि सारे को डोमेन में वैसे एलिमेंट्स जिसका प्री इमेज उसके डोमेन में होगा, उसका जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा। कंफर्म? तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसमें, एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाएं और दैनिक जीवन से जोड़ करके बताएं, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे कि हाँ, हम फंक्शन पढ़े हैं, रिलेशन पढ़े हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।